हर आंख रही नम, राजकीय सम्मान के साथ भीगी पलकों ने दी शहीद लोकेश कुमार को अंतिम विदाई। मुजफ्फरनगर 23 सितंबर को सिक्किम में सेना के ट्रक के खाई में गिरने से हुए सड़क हादसे में शहीद हुए ग्रेनेडियर में लॉन्स नायक लोकेश कुमार का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव यूसुफपुर मुजफ्फरनगर पहुंचा, जहां सैकड़ों ट्रैक्टर व हजारों लोगों की भीड़ शहर से गांव तक शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुई। शहर से 16 किलोमीटर दूर गांव दरगांव लोगों ने पुष्प वर्षा कर शहीद लोकेश को अंतिम विदाई दी। गांव में पहुंचने पर जहां सेना के अधिकारियों व जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर अर्पित कर व शस्त्र शोक के साथ अंतिम सलामी दी, वहीं केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री समेत क्षेत्रीय विधायक व क्षेत्रीय नेताओं ने भी पुष्प चक्र से श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकेश के अंतिम संस्कार में हजारों लोगों ने शामिल होकर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। वहीं लोकेश के पिता को अपने बेटे पर गर्व है। गांव की पगडंडी पर दौड़ लगाकर देश सेवा के लिए सेना में शामिल हुए मुजफ्फरनगर के लाल लोकेश सहरावत आज वीर गति को प्राप्त हो गए। थाना भोपा के गांव यूसुफपुर के किसान उदयवीर के बेटे लोकेश कुमार खेल कोटे से नवंबर 2012 में सेना में भर्ती हुए थे, जिसके बाद लोकेश कुमार पिछले साल ही 25 ग्रेनेडियर में लांस नायक के पद पर तैनात हुए थे। शहीद लोकेश की आखिरी बार 22 दिसंबर की रात को बात हुई थी और अगले दिन किसी मिशन के लिए पहाड़ों पर जाने की बात कही गई थी। जब लोकेश अपने साथियों के साथ सेना के ट्रक में सवार होकर जा रहे थे, तब ट्रक के खाई में गिर जाने के जवान शहीद हो गए थे, जिसमें लोकेश भी शामिल थे। सूचना मिलते ही लोकेश के परिवार में कोहराम मच गया। आज दुर्घटना के 3 दिन बाद लोकेश का पार्थिव शरीर जैसे ही गांव में पहुंचा तो गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लोकेश के पार्थिव शरीर के घर पहुंचते ही परिवार में हाहाकार मच गया। परिवार के लोगों ने अंतिम दर्शन कर लोकेश को विदाई दी। वहीं लोकेश के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार उनके खेत पर किया गया, जिसमें सबसे पहले सेना के अधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर व सेना के जवानों ने शस्त्र शोक करते हुए अंतिम सलामी दी। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, क्षेत्रीय विधायक चंदन चौहान व डीएम एसएसपी समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं हजारों की संख्या में ग्रामीणों व युवाओं ने नम आंखों से अंतिम विदाई देते हुए शहीद लोकेश कुमार के शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया। जहां राजनेताओं ने लोकेश पर गर्व महसूस किया, वहीं लोकेश के पिता उदयवीर ने भी अपने बेटे पर गर्व होने की बात कही। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। लोकेश था, किस तरह छोटे से बड़ा किया, साथ में पाला, क्या उम्मीदें थी, क्या? सबसे पहले तो मैं सम्मानित देशवासियों को ये बताऊंगा कि ये बेटा उदयवीर सिंह का नहीं था, ये पूरे देश का बेटा था, पूरे हिंदुस्तान का बेटा था। इस बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए प्राइमरी स्तर से ग्रेजुएशन तक इसके माता पिता भाइयों का जो सहयोग रहा, वो पूरे परिवार का, पूरे गांव का सहयोग रहा। और इस लड़के ने अपनी उपलब्धि में गांव से लगाकर सेना तक, देश की सेवा तक, माता पिता के संस्कारों में, परिवार के संस्कारों में, गांव के संस्कारों में पला। दूसरी चीज़, मैं बार बार इस हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को ये कहना चाहूँगा कि आज हमारा नहीं, यूसुफपुर का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान का बेटा शहीद हुआ है। इसे पूरे हिंदुस्तान वासियों को इस बात पर गर्व है और हमें भी, मैं अपने पूरे गांव की तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से, पूरे भारतवर्ष की तरफ से मैं सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि आज लोकेश कुमार हमारे बीच में नहीं है। वो सबके साथ रहा, पला और देश की सेवा पे समर्पित हो गया। और इस लोकेश कुमार के जो माता पिता हैं, हम भाई और गांव के लोग, पूरे परिवार के लोग, लोकेश जब छुट्टी आया हुआ था तो 10 तारीख को यहाँ से वो चला गया और मेरे भाई के साथ, भाभी के साथ 22 तारीख की रात्रि में लोकेश कुमार की बात हुई और बातें बताया कि कल सुबह हम ऊपर के लिए निकल जाएंगे। फिर उसके बाद 23 तारीख में उसके फ़ोन पर कोई बात नहीं हुई और माता पिता, पूरा परिवार, पूरा गांव व्याकुल रहा, परेशान रहा। अंत में जब आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से जानकारी आई तो पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िले में रोष हो गया और यहाँ पूरे ज़िले के अंदर कोई सा भी गांव हो, कोई सा भी समाज हो, कोई सा भी धर्म हो, उनके यहाँ 3 दिन से खाना नहीं बना और प्रत्येक इस फौजी के लिए, इस देशभक्त के लिए पूरा क्षेत्र आंसू बहा रहा है। मेरा नाम कल्लू पहलवान, मेरे सहरावत खाप का मैं चौधरी हूँ। मेरी खाप का ये लड़का था, ये सन 2012 में भर्ती हुआ था और ये आज शहीद हो गया। बहुत दुखद घटना है
मैं अपने पूरे सहरावत परिवार की ओर से पूरे देश को, पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे वीर जवान अगर खाब में और की भी चाहना पड़ेगी, शहीद हुए बॉर्डर पे भी लड़के गोली में शहीद हो जाए, मैं कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने भी बेटू को शहीद में मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर ऐसे शहीद होते हो। हम सबको जानकारी है कि सिक्किम के अंदर एक मिलिट्री गाड़ी फिसलने से 18 नौजवान शहीद हुए हैं। ये बहुत ही दुखद घटना पूरे प्रदेश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण और दुखद घटना हमारे मुजफ्फर जनपद के लिए भी है कि जिसमें हमारे जनपद के यूसुफपुर गांव का एक नौजवान लोकेश सहरावत भी उस घटना में शिकार हुआ और वो शहीद हुआ है। उसका पार्थिव शरीर आज मुजफ्फरनगर उसके गाँव में पहुंचा। सब जनप्रतिनिधि, आदरणीय मंत्री जी संजीव आर्यन जी और समाज के सब लोग और लगभग 10,000 लोगों का जनसैलाब उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वहां पर उमड़ा। सभी की आंखें बहुत नम थी। सभी ने भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद ऐसे नारे लगाते हुए उसको अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से 50 लाख रुपए की अनुमन्य सहायता राशि और एक परिवार में से किसी एक व्यक्ति को नौकरी और उसके गांव का जो मार्ग है उसके नाम से करने की घोषणा की है। ये बहुत छोटी और यह कह सकते हैं कि किसी के जीवन के मूल्य के रूप में चीजें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी परिवार को सांत्वना के लिए माननीय मुख्यमंत्री की ओर से विशेष संदेश भेज करके उनकी ओर से हमने वहां पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।